ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र शिवार्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और बहुत सारे शिव भक्त आद्रा नक्षत्र की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो विशेष शिवार्चन कर सके। किंतु यदि शिवार्चन से हट करके हम आद्रा नक्षत्र को देखते हैं तो आद्रा नक्षत्र के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं। जैसे कि वैदिक काल में लोग मानते थे कि यदि आद्रा नक्षत्र में मानसून प्रारंभ हो रहा है, मान लीजिए मानसून की जो पहली बारिश है यदि वो आद्रा नक्षत्र में हो रही है, तो वो बारिश समस्त जीवों का कल्याण करने वाली होती है। और ऐसी जो वर्षा होती है जो आद्रा नक्षत्र से प्रारंभ होती है, उससे अन्न पुनः उत्पन्न होता है। आद्रा नक्षत्र को बहुत विशेष माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार तो आद्रा नक्षत्र की विशेष स्तुति की जाती थी। आद्रा नक्षत्र में हवन किए जाते थे। हवि जो खीर का भोग हवन के द्वारा भगवान रुद्र को निवेदित किया जाता था और ऐसा उनसे निवेदन किया जाता था कि वो हमारे सभी वीरों की और पशुओं की रक्षा करें। महान बलवान आद्रा जो रुद्रदेव हैं उनकी स्तुति की जाती थी, उनसे प्रार्थना की जाती थी। तो आद्रा नक्षत्र का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा सदैव सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली होती है। अब बात कर लेते हैं आद्रा नक्षत्र कब पड़ रहा है। तो आद्रा नक्षत्र इस बार 22 मई सोमवार सुबह 10:38 से प्रारंभ होगा और 23 मई मंगलवार दोपहर 12:40 तक का जो समय है ये पूरा आद्रा नक्षत्र से व्याप्त रहेगा। यानी सोमवार जो 22 मई है सुबह 10:38 से लेकर के अगले दिन मंगलवार को दोपहर 12:40 तक ये आद्रा नक्षत्र रहेगा। इसमें क्या गया शिवार्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो शिव भक्त इसमें पूजन करना चाहते हैं वो सोमवार का जो संध्या का जो नित्य प्रदोष समय रहता है उस प्रदोष में आप शिव पूजन कर सकते हैं। प्रदोष समय रहता है जो सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले और सूर्यास्त से 1.5 घंटा बाद का जो समय रहता है ये प्रदोष काल कहलाता है। 4 प्रकार की प्रदोष है। आप बहुत सारे शिव भक्त जो पहले से जुड़े हैं, पूरा प्रदोष का रहस्य मैंने 2 या 3 भाग में बताया हुआ है। तो इस प्रदोष काल में आप शिवार्चन करें। अब बात करते हैं शिवार्चन में क्या विशेष करना है। तो देखिए शिवार्चन में यदि आप जो लिंगम के लिए भोग अर्पित करने वाले हैं तो वो भोग खीर का और आम के फल का आप अर्पित करें। और मिथिला में आद्रा नक्षत्र में जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है वो आज भी खीर और आम का भोजन करवाया जाता है। वैदिक काल से ये चीजें चली आ रही है। तो लिंगम पर आप खीर भगवान के लिए निवेदित करें और आम का फल भी निवेदित करें। भविष्य पुराण के अनुसार आद्रा नक्षत्र में की गई शिव पूजा आपको सर्वत्र विजय प्रदान करने वाली होती है। और यदि इस आद्रा नक्षत्र विशेष में आप शिवलिंग का पूजन कमल के फूलों के द्वारा करते हैं तो फिर भगवान शिव आपको सभी प्रकार के मंगल प्रदान करते हैं। तो इस आद्रा नक्षत्र में यदि आप शिव भक्त कहीं से कमल के फूल प्राप्त कर सके तो इस आद्रा नक्षत्र में कमल के फूलों से शिवलिंग की पूजा करें। और यदि आप कमल के फूल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आपके क्षेत्र में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी पुष्प सुगंधित पुष्प आपको मिल जाए उनसे आप शिवलिंग का पूजन करें। क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार के फूल केतकी वगैरह को छोड़ करके जो निषिद्ध बताए गए हैं इन्हें छोड़ करके आप किसी भी प्रकार के फूल से यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसका महत्व मैं आपको बताता हूँ। देखिए दान की कितनी महिमा है। दान से आपका धन बढ़ता है और आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। वहीं यदि आप किसी सुपात्र को यानी जिसको आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को आप दान करते हैं या शिव भक्त को दान करते हैं तो उसका पुण्य अक्षय होता है। ऐसे सुपात्र व्यक्ति को यदि आप 1000 सोने की मुद्राएं दान करते हैं उसका जो फल आपको मिलता है वही फल आपको केवल शिवलिंग पर एक फूल भगवान के लिए चढ़ाने से प्राप्त होता है। वही फल आपको प्राप्त होता है जो 1000 सोने की मुद्राएं दान करने से प्राप्त होगा। वो फल आपको केवल एक फूल शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो प्राप्त हो जाता है। इसलिए पुष्पों के द्वारा आप भगवान का पूजन करें। जो भी पुष्प आपको मिल जाए, कमल मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो जो भी आपको मिल जाए उससे आप शिवार्चन करें। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप भगवान रुद्र के जो वेदों में वर्णित 11 नाम है उन नामों को बोलते हुए एक एक पुष्प यानी टोटल 11 पुष्प आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो
जो वेदोक्त नाम है, वामदेवाय, ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय, रुद्राय, इस प्रकार से 11 जो नाम है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं और यहाँ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। इन नामों को आप या तो नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, और फिर आद्रा नक्षत्र में आप इन मंत्रों को बोलते हुए, जो 11 नामों के मंत्र हैं, इनको बोलते हुए एक एक फूल आप शिवलिंग पर अर्पित करें। ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका होगा शिव पूजन में। तो और बाकी जो दीप वगैरह है, दीपक आप जलाएंगे या गूगल वगैरह जो भी आप कर सकते हैं शिवार्चन में, वो करिए। तो ये थी जानकारी आद्रा नक्षत्र के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।